एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वो जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूं। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई।
अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंदपूर्वक रहने लगे। शनिवार व्रत की विधि और नियम। व्रती को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, जिसमें काले तिल, काले कपड़े, काली उड़द दाल, तिल तेल आदि अर्पित किए जाते हैं। साथ ही शनि मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। कुछ लोग पीपल के वृक्ष की पूजा भी करते हैं, जिसमें दीपक जलाकर और उसके तने में धागा बांधकर पूजा की जाती है। शनिवार का उपवास कैसे रखा जाता है? आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए शनिवार के दिन विधिपूर्वक भगवान शनिदेव की पूजा करें। व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। शनिदेव को धूप, फूल, फल और काले तिल अर्पित करने चाहिए। शनिदेव की पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करें और आरती करें। इस व्रत के पारण में खिचड़ी और काली उड़द की दाल का सेवन करना चाहिए। शनिदेव का प्रिय भोग क्या है? हिंदू धर्म में मान्यता है कि शनिवार के दिन मीठी पूड़ी या गुलाब जामुन का भोग शनिदेव को लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। शनिवार का व्रत महिला कर सकती है क्या? महिलाओं को कैसे करनी चाहिए शनिदेव की पूजा? हिंदू धर्म शास्त्रों में महिलाओं को शनिदेव की पूजा करना वर्जित नहीं है। वो भी शनिदेव की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा कर सकती है। शनिदेव किस बात से नाराज होते हैं? शनिदेव के क्रोध के प्रमुख कारण शनिदेव उन लोगों से नाराज होते हैं जो गलत कर्म करते हैं, जैसे झूठ बोलना, दूसरों के साथ छल कपट करना या बुजुर्गों का अपमान करना, गरीबों और निर्बलों को सताने, जानवरों को परेशान करने या घर की सफाई न करने से भी उनका कोप भड़कता है। शनि किस चीज से खुश होता है? यदि आप भी शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और स्वच्छ कपड़े सच्चे मन से दान करें। शनि यंत्र की पूजा करें। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं तो प्रति शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। शनिवार व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होता है और बुरे कर्मों का परिणाम कम होता है। वृद्धों और गरीबों की मदद। इस दिन कुछ विशेष दान पुण्य भी किया जाता है, जैसे काले रंग के वस्त्र, तेल, उड़द की दाल आदि दान करना। ऐसा करने से शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में दुखों का निवारण होता है। इस दिन आप मात्र 5 कार्य करेंगे तो मिलेंगे 5 तरह के फायदे। ये 5 कार्य करें। 1. शनिवार को व्रत करें। 2. छाया दान करें। 3. विभूति, भस्म या लाल चंदन लगाएं। 4. सुंदरकांड या बजरंग बाण पढ़े। 5. शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं। शर्त:
शराब पीना, मांस मटन खाना, जुआ खेलना, पराई स्त्री पर नजर रखना, गरीब, मेहतर, अंधे, अपंग, महिला, कमजोर या असहाय लोगों का शोषण करना या कष्ट देना, कुत्ते, गाय और कौवे को सताना, माता पिता को कष्ट देना वर्जित है तो ही फायदा होगा। निर्दोष शनिवार से शनि का व्रत प्रारंभ करना सर्वोत्तम माना गया है। वैसे तो किसी भी वार का व्रत शुक्ल पक्ष में प्रथम बार जब वो वार आए तभी से आरंभ करना शास्त्र सम्मत है। शनिवार का व्रत भी बढ़ते चांद के दिन यानी कि शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से प्रारंभ किया जा सकता है। शनिवार उद्यापन करने के लिए आपने जितने व्रत का आपने संकल्प लिया है, जैसे 17, 27 या 37 आदि, संकल्प पूरा होने के बाद अगले शनिवार सुबह उठकर पानी में गंगाजल और काले तेल डालकर स्नान करते हुए ओम प्राप्री प्रौसह शनैश्चराय नमः का जाप करें। इसके बाद शनिदेव को नीले या काले वस्त्र अर्पित करके और शनि चालीसा सुने। श्री शनि चालीसा दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजय नाथ निहाल वन। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। दो जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारी भुजा तनु श्याम विराजय, माथे रतन मुकुट छवि छाजय। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भरी कुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करय अरिहि संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोनस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मन शनि दशनामा, भानुपुत्र पूजी सब कामा। जापर प्रभु प्रसन्न हवै जाहि, रनकहु राव करे क्षण माही। पर्वतु तृण होई निहार्थ, तृणों को पर्वत करी डारत। राज मिलत वन राम ही दीन्यो, केहू की मति हरी लीन्यो। वनों में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लिशन ही शक्ति विकल करी डारा, मचेगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग बीर की डंका। नृप विक्रम पर तुही पगुधारा, चित्र मयूर निगली गए हाराहार। नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो। तोरी भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलही घर कोल्हू चलवायो। विनय राग दीपक महकीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु हवे सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आप भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गहियो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विकलोकत ही करी रीसा, नब उड़ी गतो गौरीसुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उधारी। कौरव के भी गति मती मारियो, युद्ध महाभारत करी डारियो। रवि कह मुख मह धरी तत्काला, लेकर कूदी परियो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिगगज गर्दब मृग सवाना। जम्बुक से आदि नखधारी, सोफल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, हये ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दब हानि करे बहु काजा, से सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवही स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसे ही चारी चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरु तामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। जो ये शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नशी बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को किहो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन। हो भवसागर पार शनिदेवाची आरती। श्री जय जय श्री शनिदेवा, पद्मकर शिरी ठेवा। आरती ओवाठतो मनोभावे करुणी सेवा। दृढ सूर्यसुता शनिमूर्ती, तुझी अगाध कीर्ती। एकमुखे काय वर्णू, शेषान चले स्फूर्ती। जय एक नवग्रहान माजी श्रेष्ठ, पराक्रम थोर तुझा। ज्यावरी कृपा करिसी, होय रनकाचा राजा। जय दो विक्रमासा रेखा हो, शिकर्ता पुण्यराशी। गर्भ धरिता शिक्षा केली, बहु छठियेले त्यासी। जय तीन शंकराच्या वरदाने, गर्भ रावणाने केला 7.5 येता त्यासी। समूठ नाशासी नेला। जय चार प्रत्यक्ष गुरुनाथ, चमत्कार दावियेला नेवनी शुठेपशी। पुन्हा सन्मान केला। जय 5 ऐसे गुण किती गाव, धनी न पुरे गाता। कृपा करी दिनावरी, महाराजा समर्था। जय 6 दोन्ही कर जोडनिया, रुक्मालीन सदा पाय प्रसाद हाची मागे। उदयकाठ सौख्य दावी। जय 7 जय जय श्री शनिदेवा, पद्मकर शिरी ठेवा। आरती ओवाठितो मनोभावे करुणी सेवा। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये कथा जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।